हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई मालाराम सर में। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए साथियों, अभी दिल्ली पुलिस और एचएससी, जो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके नोटिस वगैरह आ चुके हैं, और एग्ज़ाम्स के जो तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं इस दिल्ली पुलिस की, तो ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो रीजनिंग क्लास है उसके प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, और कंटिन्यू रोज आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिस सेट वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज जो अपना ये पहला प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, और जो एसएससी जीडी दोनों के लिए क्या ये यूजफुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखिए अपना, शहनाज बाजार जाना चाहती है, वह घर से चलना शुरू करती है। शहनाज कहाँ जाना चाहती है? बाजार जाना चाहती है। घर से चलना शुरू करती है जो उत्तर में है, और एक चौराहे पर पहुंचती है। घर जो उसका वो कहाँ है? उत्तर में। और कहाँ पहुंचती है? वो एक चौराहे पर पहुंचती है। उसके बाईं ओर जाने वाली एक सड़क एक पार्क पर खत्म होती है। उत्तर से वो चलती है तो उसके बाएं जो सड़क सड़क जो जा रही है वो कहाँ खत्म होती है? वो खत्म होती है एक पार्क के ऊपर। कहाँ खत्म होती है? एक पार्क के ऊपर। और उसके ठीक सामने क्या है? एक कार्यालय परिसर है। उसके जो सामने ठीक उसे क्या है? कार्यालय परिसर है। उस चौराहे से बाजार किस दिशा में है? उस चौराहे से बाजार किस दिशा में? देखो, जो शहनाज है यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ये उसका घर है जो उत्तर दिशा में है। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ एक चौराहे के ऊपर पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? कि चौराहे के ऊपर, ठीक है। ये चौराहा हो गया, चौराहे पर पहुँचती है। ये साइड जो कौन सी अपनी नॉर्थ की है, ये अपनी किसकी है? वेस्ट की। और ये किसकी? अपनी ईस्ट की है, ठीक है। तो पढ़िए, देखो अब इसमें आगे, उसके बाईं ओर जाने वाली सड़क पर एक पार्क है। तो यहाँ से वो चल के आती है, इसका बायां इधर। तो यहाँ इस तरफ कौन है? एक पार्क है। क्या इस तरफ? एक पार्क, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि पार्क पर खत्म होती है उसके ठीक सामने कार्यालय परिसर है। इसके ठीक सामने क्या था? एक कार्यालय परिसर। क्या था? एक कार्यालय परिसर था। ये हो गया कार्यालय परिसर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? उस चौराहे से बाजार किस दिशा में? अब देखो, दो डायरेक्शन इससे मिल गई। इधर इसका घर है, इधर तो क्या था? इसका घर था। यहाँ से चौराहे पे पहुँचती है। इसके बाएं कोने पार्क है, जो पार्क पे जाके सड़क खत्म होती है। उसके ठीक सामने एक कार्यालय है, जो कार्यालय के ऊपर सड़क जाके खत्म होती है। तो बच गया कौन? बाजार इधर। बाजार बच गया आपका इधर। तो बाजार किस दिशा में? अपना पश्चिम दिशा में, वेस्ट, यानी क्या हो गया? पश्चिम में। तो बाजार अपना किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? अपना ऑप्शन जो दो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बाजार किस दिशा में? अपना पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो। दी गई आकृति में एक घनाकार पासे का विस्तारित स्थिति दी गई है। ये कोई पासा है जिसके विस्तारित 6 फलक आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में इस विस्तारित आकृति के बाद पासे की 4 भिन्न भिन्न आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। उस आकृति का चयन करें जो ऊपर दी गई आकृति के सदृश है। प्रश्न आकृति दे रखे अपने को, जो पासे के 6 फलक आपको यहाँ दिए गए हैं। ये पासे के 6 फलक दे रखे आपको, और ये उसकी उत्तर आकृति है 4। देखिए, पासे के जो पृष्ठ होते हैं अपने इस प्रकार से खोले जाएंगे, हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो पहला जो है वो तीसरे का ऑपोजिट रहता है, दूसरा जो किसका है? चौथे का, और तीसरा किसका? छठे का ऑपोजिट रहता है। यानी कि ये जो आपका है इसका ऑपोजिट कौन है? यानी इसके जो सम्मुख है वो कौन है? बराबर वाला चिन्ह। कौन सा? बराबर वाला चिन्ह, ठीक है। उसके बाद गुणा वाला जो चिन्ह है, गुणा वाला, इसका ऑपोजिट कौन बनेगा? गुणा वाले दूसरा, तो इसका चौथा कौन बनेगा? अपना प्लस, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा? अपना भाग। जो भाग है, भाग वाले को ऑपोजिट कौन है? अपना भाग वाले को ऑपोजिट का अपना माइनस। कौन है? माइनस। आप देखो, पासे में जब ये स्थितियां बन रही है अपने पास, तो पासा कभी भी जो है रखा जाता है तो उसके 3 फलक इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जो कि आसन फलक होते हैं। क्या होते हैं? आसन फलक। तो इसमें क्या होगा? या तो आपके आसन फलक पे ये आपको ये तीनों चिन्ह मिलेंगे, और या आपके आसन फलक पे ये तीनों चिन्ह मिलेंगे। तो देखना अपनी उस उत्तर आकृति के अंदर ये कौन कौन से सिंबल इसमें मिल रहे हैं। देखो, पहले में देखो अपना गुणा भाग और प्लस, ये इसमें किसी भी तरफ वाले दोनों साइड में मैच नहीं करते। दूसरा देखो, ये ट्राइंगल का सिंबल है, भाग और गुणा, ठीक है। भाग और गुणा, ठीक है, ये भी इसमें भाग और बराबरी इसमें मैच नहीं करता है। तीसरा देखो, ट्रायंगल का सिंबल है, भाग और गुणा है।
ठीक है, तो कौन सा मैच हो गया अपने पास, ये वाला मैच हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, तीसरा जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी अपने पास जो पासा है, पासे की जो स्थितियां 6 फलक की, उनको हम लिखेंगे तो पहला तीसरे के साथ ऑपोजिट में रहता है फलक में, दूसरा चौथे के साथ, और तीसरा किसके साथ रहता है, छठे वाले के साथ ऑपोजिट में रहता है। तो हमने पासे की दोनों स्थितियों को जब दर्शाया, पासे की जब दोनों स्थितियों को दर्शाया मैंने, तो दर्शाने के बाद अपने पास या तो ये इस टाइप में मिलेगा या इस टाइप में मिलेगा। तो इस इन फलकों को चारों को देखने पर अपने को पता चलता है कि त्रिभुज वाला सिंगल हो गया अपना, ट्राइंगल का, गुणा का और भाग का, ये अपना कौन से मिल रहा है, तीसरे वाले मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखो, दी गई आकृति की लुप्त संख्या का पता लगाएं। हमें इन आकृतियों में जो लुप्त संख्या उसका पता लगाना है। देखो यहाँ क्या है, 6 और 7, 6 और 7, तो इसके लेफ्ट वाले में क्या आएगा, इन दोनों का गुणा दे रखा है, 6 गुणा 7 कितना हो गया, 42 हो गया, 6 गुणा 7 कितना, 42। लेफ्ट वाले में क्या इनका गुणा है, राइट वाले में क्या, 6 प्लस 7 कितना, 13। ठीक है, ऐसे इनको चेक करो, देखो 4 और 9 को, तो लेफ्ट में क्या वो इनका गुणा, लेफ्ट में क्या इनका गुणा दे रखा है, राइट में क्या दे रखा है, इनका ऐड दे रखा है। ऐसे देखो ये दोनों संख्या आपके पास है। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या आएगा, इनकी गुणा आएगी, क्या आएगी, इनकी गुणा, और गुणा क्या उनकी 8 गुणा 3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है कौन सा अपना, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से इसमें तीनों जो अपने पास पैटर्न दिए हुए हैं, यहाँ इनमें क्या संबंध हुआ, देखो 6 और 7 दे रखे अपनी संख्या, तो लेफ्ट साइड में क्या दिया इनके, 6 गुणा 7 इनका गुणा दे रखा है, राइट में क्या दे दिया, इनका ऐड दे दिया। ऐसे 4 और 9 है, लेफ्ट में गुणा, राइट में क्या इनका ऐड है। ऐसे इनका लेफ्ट में क्या आएगा, गुणा, 8 गुणा 3 कितना आएगा, 24। तो कौन सा अपना दूसरा जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। 3 जो अपने पास दे रखे हैं ये निश्चित रूप से समान है। ठीक है, उसके बाद इस तरह एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन सा उस समय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तरीके से समान है, और कौन सा इसका इस समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा इनसे डिफरेंट है। देखो पहले के ऊपर हम चेक करें, डी, एफ, एच और जी। ठीक है, यहाँ देखो इसमें +2 हो रहा है, इसमें भी कितना, +2, और आई जे इसमें भी क्या, +2। ठीक है, दूसरे वाले को चेक करो, एम ओ क्यू एस, तो एम एन ओ इसमें भी +2, पी क्यू इसमें +2, आर एस इसमें भी क्या, +2। ठीक है, तीसरे वाले को चेक करें, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और तीसरे वाले को चेक करें, देखो यहाँ आर टी वी एक्स, तो आर एस टी +2, ये भी कितना भाई, +2, और ये भी +2। ठीक है, सब में +2। चौथे नंबर वाले को चेक करो भाई, क्या हो गया अपने पास, ई जी आई एन, तो देखो इसमें देखो अपने पास क्या, +2 आ रहा है, यहाँ से जी एच आई +2, और इसके बाद आई से डायरेक्ट एन। ठीक है ना, आई से के बाद क्या दे दिया अपने पास, एन दे दिया, यानी कितने दे दिए अपने पास यहाँ, +5, कितना आ गया इसके साथ सीधा, +5। तो अलग कौन सा, ये वाला, असंगत कौन सा अपना, ये वाला, यानी कि जो अपना ऑप्शन 4 है ये क्या, असंगत है, जो इन तीनों समूह में से किसी भी समूह के साथ संबंध नहीं दर्शाता है, इनके साथ मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों से उपयुक्त क्रम को चुनें। देखो अपने पास जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से आपको एक उपयुक्त क्रम में लिखना है, जो इनका सीरियल वाइज लिखना है, उसके बाद और हमें इन आंसर वाला में से इनको चयन करना कि भाई इसका आंसर कौन से ऑप्शन में मिलता है। तो देखो अपने पास कंदा, कलाई, कोहनी, हथेली, अंगुली, अपने हाथ के ऊपर जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले हाथ में क्या, अंगुली, क्या आएंगे, सबसे पहले अंगुली होगी आपकी, सबसे पहले क्या आएगी आपकी, अंगुली। ठीक है, अंगुली के बाद क्या आएगा इसमें, अंगुली के बाद होगी आपकी हथेली, अंगुली के बाद क्या आएगी आपकी, हथेली, हथेली, हथेली के बाद क्या आएगी आपकी, हथेली के बाद आपकी कलाई, क्या आएगी, कलाई, कलाई के बाद क्या रहेगी आपकी, कोहनी, क्या रहेगी, कोहनी रहेगी, कलाई के बाद क्या आएगा आपका, कोहनी, और कोहनी के बाद क्या आएगा आपका, कंधा, क्या आएगा, कंधा। तो देखो इनके जो क्रम है वो देखो भाई, इसकी संख्या कितनी है, 5। ठीक है, हथेली, हथेली कितनी है, 4, कलाई, कलाई कितनी है भाई, 2, कोहनी, कोहनी की कितनी है भाई, 3, और कंधे की कितनी है, 1। तो ये आपके पास क्या बनता है, 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1। तो कौन से मिला अपना, 5 4 2 3 1, पहला ही जो ऑप्शन है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इनको एक सार्थक क्रम लिखने के बाद आपको इस प्रकार का क्रम इसमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा, उसके पिता की माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है, पुष्पा का उस लड़के से क्या संबंध है। देखो, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से क्या कहा। देखो ये लड़का हो गया, इसकी तरफ इशारा करते हुए अरुणा क्या कहती है कि उसके पिता की माँ, यानी इसका पिता, लड़के का पिता और इसकी माँ क्या है भाई, तुम्हारे नाना की पत्नी। नाना किसका भाई, पुष्पा का। पुष्पा के नाना की क्या ये पत्नी है, क्या ये पत्नी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पुष्पा का उस लड़के से क्या संबंध है। देखो ये इसका नाना, तो ये क्या होगा, इसकी नानी, नानी का जो लड़का क्या होगा इसका मामा, और मामा का जो क्या लड़का है, या मामा का लड़का है, तो ये पुष्पा क्या हुई इस लड़के से, पुष्पा का क्या संबंध है इस लड़के से। देखो कि पुष्पा क्या होगी, इसकी बुआ की लड़की, यानी कि फुफेरी बहन। क्या लगेगी इसकी, फुफेरी बहन। क्या लगेगी, फुफेरी बहन, बुआ की लड़की लगेगी यानी कि फुफेरी बहन। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित प्रश्न में यदि अनुक्रम बनाया जाए तो समस्या आकृति के बाद 4 उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति आएगी। तो पहले हम देखो इन संख्याओं पे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इनके साथ छोटी छोटी जो संख्याएं हैं, छोटी छोटी जो लाइनें हैं, ये थोड़ा स्पष्ट आपको दिख जाएं। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो इसमें हम यहाँ देखिए, जो पहले वाला जो तीर है ये हर एक पैटर्न के बाद बदल रहा है, और जो ये दूसरे वाला जो तीर है, ये दूसरे वाला, ये हर 2 के बाद चेंज हो रहा है, हर 2 के बाद चेंज हो रहा है। तो अब देखना ये वाला इसके बाद चेंज हुआ, तो अब ये क्या होगा, इस बार पहले वाला इस तरफ दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हर 2 के बाद चेंज होता है, यानी ये यहाँ से था तो ये भी आपका तीर किस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरफ होगा। उसके बाद देखो ये जो लाइनें हैं इनमें एकांतर भाग में बाईं तरफ एक एक लाइन बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ कितनी है, 5 है। कितनी है भाई, बड़ी लाइन के तरफ कितनी है भाई, दोनों तरफ 2 2, यानी कितनी होगी, टोटल 5 होगी। तो हर बार बाईं तरफ से बढ़ेगा तो कितना, 6, कितना 6 लाइन लग जाएंगे इसमें। यानी सिंपल सा इसका पैटर्न क्या बन रहा है, देखो आप इसमें पैटर्न क्या दर्शा रहा है आपको, कि जो ऊपर वाला जो तीर है वो प्रत्येक पैटर्न के बाद हर बार बदल रहा है, लेकिन जो नीचे वाला जो तीर है ना, ये हर 2 पैटर्न के बाद आपस में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी लाइनें लगी हैं इसमें, इसके साथ एकांतर भाग में, यानी एक अकेले भाग में बाईं तरफ दर्शा लो, बाईं तरफ दर्शा रखा है इसमें। तो बाईं तरफ में हर बार संख्या क्या होगी, एक बढ़ी, एक बार बाईं, एक दाईं, एक बार बाईं और फिर दाईं। तो यहाँ तो दाईं तरफ बराबर हो गया, तो लास्ट में फिर अब किसकी तरफ, बाईं तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से 6 लाइनें होंगी, इसकी 6 लाइनें होंगी, और दोनों तीर आपके किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे। तो कौन सा पैटर्न बना रहा अपना ऐसा भाई, इसमें देखो 6 लाइनें और दोनों तीर इस तरफ, ये जो अपना तीसरा जो पैटर्न है ये इसको फॉलो कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। विनय की आयु जो है ना, विनय की आयु, विनय और विकास 2 है ये, विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। अब विनय की आयु 17 वर्ष, तो विकास की वर्तमान आयु क्या है। देखो 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले ये कितना भाई, 1 है, तो विकास कितना है भाई, 3, ठीक है। इनका रेशो कितना, 1 और 3। अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में विनय कितने, 17 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 17 वर्ष का। तो 5 वर्ष पहले कितने का था, ये 12 का, कितने का था, 12 का। और 5 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा, तिहाई, इसका 3 गुना तो 36 का। और अब वर्तमान में कितना होगा ये, वर्तमान में 36 + 5 यानी कि 41 वर्ष का। तो विकास कितने वर्ष का हो गया फिलहाल, वर्तमान में 41 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर।
फिर से देख लीजिए इसमें, इसने कहा कि 5 वर्ष पहले क्या था, विनय विकास का 1/3, तो 1/3 का रेशो क्या होगा, 1 और 3 के अकॉर्डिंग। अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 17 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का था, 5 वर्ष पहले कितने का था, 12 का था। तो ये विकास 5 साल पहले कितने का हो गया, 36 का हो गया। कितने का हो गया, 36 का। अब वर्तमान की बात पूछे, विकास की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान में क्या 5 वर्ष क्या कर दो इसमें ऐड कर दो, यानी कि कितना हो गया, 36 और 5 41 वर्ष का हो गया। तो ऑप्शन कौन सा भाई, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित प्रश्न में एक सारणी है जिसके एक खाने में प्रश्न चिन्ह है, दिए गए हैं विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिखना आपको। देखो यहाँ ए, सी और ई, आप इनमें थोड़ा सा ध्यान दें, जो आपने अल्फाबेट उन पर ध्यान दें। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, +2, +2 इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम काउंटिंग की बात करें, इनमें भी अभी फिलहाल 2-2 को ही दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ आके देखिए अगर आप इनमें, तो 2 और 3 इनको प्लस करके क्या बना दिया इसने, 5, क्या बना दिया, 5 बना दिया। यहाँ से 4 और 5 को प्लस करके क्या बना दिया इसने, 9, क्या बना दिया, 9। तो यहाँ 6 और 14 बना रखा है, तो यहाँ कितना, 8, क्या आएगा। तो अपना जो लेटर वो तो क्या मिल गया आपको, जो संख्या आपकी क्या मिली, 8 मिल गई। ठीक है, अब इन लेटर्स की बात करूं मैं, जी के बाद HI +2, आई के बाद क्या आएगा, JK, यानी क्या आएगा, के आ जाएगा। और अपना जो गणितीय लेटर वो कितना मिला आपको, 8, यानी K8, क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, K8 जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन अपने पास है, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, अगर इसमें अल्फाबेट पैटर्न की बात कर रहा है, जो अंग्रेजी का जो वर्ण उसकी बात कर रहा है, तो प्रत्येक में 2-2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक के बाद 2 जोड़ा गया इसमें, फिर उसमें भी 2 जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार इसमें बढ़ रहा है। लेकिन गणितीय जो श्रृंखला है उसकी बात करें हम यहाँ, उसमें भी यहाँ पहले 2-2 को इंक्रीज किया गया है। लेकिन यहाँ आके देखिए आप, इनमें 4 को ऐड कर दिया, यहाँ 5 को, यानी कोई अनुक्रम लास्ट में, लास्ट वाले तक पहुँचते पहुँचते अनुक्रम क्या हो गया, अलग हो गया, यानी 2-2 का अनुक्रम नहीं है। तो इस साइड वालों को देखो वर्टिकली पोजीशन में, तो यहाँ देखो 2 3 5, यानी इनका ऐड दर्शा रहा है, यहाँ 4 5 9 दर्शा रहा है। तो यहाँ 14 दिखाएगा, तो कितना, 8 के साथ, किसके साथ, 8 के साथ। गणित का जो लेटर मिला अपने को कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, इनमें लेटर में देखो सब में 2-2 की इंक्रीमेंट हो रही है, तो 2 इसमें बढ़ाया, तो के, यानी के और 8, कौन सा ऑप्शन अपना ऑप्शन जो तीसरा जो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अंकमाला में एक अंक लुप्त, आपको उस अंकमाला के पैटर्न को समझना है और फिर लुप्त अंक को ज्ञात करना है। ये आपके पास अंकमाला है और ये आपके पास ऑप्शन है, हमें क्या करना है, इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनना है यहाँ जो इस अंकमाला को कंप्लीट करे। देखो क्या है ऑप्शन है अपने पास, देखो पहले 4 7 11 18 29 47 और ये भाई 123 और 199। ठीक है, ये यहाँ खाली स्थान इसका देखो, यहाँ कितना ऐड हो रहा है इसमें, +3। ठीक है, यहाँ कितना भाई इसमें, +4। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ कितना ऐड हो रहा है इसमें, 7, कितना, 7। तो या इसका जो पैटर्न क्या बन के आ रहा है अपने पास, 3 और 4 को ऐड करके इसके साथ ली गई। ठीक है, अब इनके साथ देखो कितना ऐड हो रहा है, 11, क्या हो रहा है, 11, यानी कि इन दोनों को ऐड किया और इसके साथ ले गई। ठीक है, उसके बाद देखो 11 और 7 18, यहाँ कितना ऐड हो रहा है अपने पास, 18, यानी कि इन दोनों को जो ऐड किया और यहाँ लेके चले गए। अब 11 और जो 18 इन दोनों को ऐड करेंगे, 11 और 18 को ऐड करेंगे, तो कितने हो गए भाई, ये 29। यहाँ इसमें कितना ऐड करना अपने को, 29 को ऐड करना है। ठीक है, तो 29 ऐड करने के कितना हो जाएगा अपने पास, 76, क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या किया जा रहा है इसमें, कि पहले दूसरे तीसरे जो आपस में इनके जो अंतर हैं, वहां से क्या किया, पहले को छोड़ा दूसरे तीसरे को जोड़ के आगे जोड़ दिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे चौथे को जोड़ के आगे वाले अंक में जोड़ दिया, तीसरे को छोड़ के चौथे पांचवे वाले को, इस प्रकार से क्रमानुसार इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो क्या आएगा अपना इसमें, 29 ऐड होगा, 29 रहो तो कौन सा आएगा अपने पास, 76, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन जो ए है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। निम्न की 4 अंकमालाओं में से
तीन अंकमाला एक ही पैटर्न का अनुसरण करती हैं जबकि चौथी अंकमाला भिन्न है। वह अंकमाला ज्ञात कर जो अन्य तीन के पैटर्न का अनुसरण नहीं करती है। तो देखना अपने पास ये तीन अंक चार अंकमाला दे रखी है अपने पास, इन तीन में क्या है किसी प्रकार की समानता है, लेकिन चौथी क्या है इस इनके पैटर्न को फॉलो नहीं करती। हमें उस चौथी अंकमाला को क्या करना है, अलग बता जो है उसको छांटना कि वो कौन सी है। तो देखो अपने पास जो पहली अंकमाला वो क्या, देखो यानी कि इनको ऐड किया पहली, कितना हुआ 13, और गुणा किससे कर दिया इसको 3 से, यहाँ बीच में इसने लिख दिया। 8 + 5 को ऐड करके 3 से गुणा किया पहले वाला। दूसरे वाला देखो 12 यहाँ है, यहाँ 44 और यहाँ कितना भाई 10, इन दोनों को ऐड किया पहले, कितना हो गया 22, यानी इनका प्लस कर दिया 22, और 22 को किया किससे गुणा 2 से, कितना हो गया 44। यानी पहले और लास्ट की संख्या को जोड़ के और उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तीसरे में देखो 9 45 और भाई 6, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया इसने, 9 और 6 कितने हो गए भाई 15, कितने 15, और 15 को गुणा किया किससे 3 से, कितना आ गया आपके पास 45। यानी तीनों पैटर्न्स में क्या हो रहा है कि पहले और लास्ट वाले अंक को जोड़ के और गुणा करके बीच वाला अंक बनाया जा रहा है। चौथे वाले में देखो अपने पास फोर्थ में क्या दर्शाया है 5 और यहाँ 17 और यहाँ 2, इनको ऐड करो भाई कितना हो गया भाई 7, कितना हो गया 7। तो 7 × 2 14, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 7 × 3 21, ये भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा हो गया अपना लास्ट वाला जो है इस किसी भी अनुक्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन जो फोर्थ है ये क्या हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है इन चारों अंकमाला में से डिफरेंट है, जो कि पहले और लास्ट वाले को जोड़ के 2 से गुणा करे या 3 से गुणा करे उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति के विकल्पों में से 1 2 3 4 में से सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनें। दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है, दर्पण अपनी दो कंडीशन के अंदर होता है, एक तो वर्टिकली और एक होता है अपना हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली क्या होता है बिल्कुल ऐसे सीधा, और हॉरिजॉन्टली अपने अक्ष के पैरेलल, ठीक है। तो दर्पण की अगर हम बात करें इसमें, तो दर्पण के अंदर क्या होगा, अगर नाम नहीं देता है तो हमेशा आपको वर्टिकल दर्पण ही सोचना है, ठीक है, वर्टिकल दर्पण ही सोचना है अगर नाम नहीं आता है तो यहाँ देखिए अपने पास इस आकृति में दर्पण यहाँ लगा है, कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ये क्या आपका दर्पण है। तो हमें इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, क्लियर। ये दर्पण यहाँ इसके वर्टिकल पोजीशन में लगा हुआ। दर्पण में कभी भी अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो ध्यान दें वर्टिकल पोजीशन में होने पर दर्पण का दायां बायां क्रम आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो इसका पैटर्न, ये वाला सिरा कहाँ चला जाएगा भाई इस तरफ, ठीक है, और ये वाला सिरा कहाँ जाएगा इस तरफ, और ये गुणा जो क्या था अपने इसके दाएं भाग में था ये कहाँ जाएगा बाएं भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार का पैटर्न कौन सा बना रहा है अपना, देखो दर्पण का प्रतिबिंब अपना दाएं से बायां चेंज होता है वर्टिकल पोजीशन में हमेशा। तो कौन सा अपना पहला ही जो ऑप्शन है वही क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें। एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं। आकृति को ध्यानपूर्वक देखकर यह बताएं कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पहला है 1 3 और 6, इनको आसन दर्शाया गया। दूसरे में 3 4 और 5 को आसन दर्शाया गया। उसके बाद 4 और 2 यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। तो पहले हम इनके ओपोजिट फलक की बात करें, ठीक है। ओपोजिट फलक कौन सा किसके साथ, तो यहाँ देखो 3 है, अब 3 को इधर लेके आया इसने, 3 को इधर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का ओपोजिट कौन होगा, 1 का ओपोजिट कौन आ जाएगा भाई 5, 1 का ओपोजिट कौन होगा 5 होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 6 जो 6 है आपका वो कहाँ आएगा 4 के ओपोजिट में, कहाँ आएगा 4 के। तो 6 है, इसका ओपोजिट कौन बनेगा 4, 6 का ओपोजिट कौन आएगा 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों से क्या स्पष्ट हुआ, अब इसमें देखो तीसरे वाली आकृति से कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो ये आकृति यहाँ जाती है अपने पास इस तरफ घूम के, ठीक है, 4 अपना यहाँ चला गया, यूं टर्न किया इसको ऐसे, तो 2 के ओपोजिट कौन आ गया बोलो, 2 के ओपोजिट कौन आ गया अपने पास इसमें, 2 के ओपोजिट आता अपने पास इसमें 3, ठीक है। 6 के 6 फलक हैं जो अपने, इनका हमने ओपोजिट निकाल लिया। तो अब इस तीसरे वाली में ध्यान दो, 4 यहाँ है इस तरफ घूमे तो 5 कहाँ चला गया इसके इस तरफ, 5 का ओपोजिट कौन है यहाँ,
5 का ऑपोजिट कौन है अपने पास, 5 का ऑपोजिट 1 अपना कौन है, 1 1। तो कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा अपना, 1 नंबर है, कौन सा 1। तो पहला ही जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने इन सभी के ऑपोजिट प्राप्त किए, इससे कंपेयर करने के बाद आपको क्या पता चलता है, देखो यहाँ से 3 को हमने यहाँ से इस तरफ टर्न किया, तो 3 को टर्न किया तो 1 के ऑपोजिट कौन चला गया, 5 चला गया। 6 किसके आ गया भाई, 4 के ऑपोजिट आ गया। बस ये 2 और 3 खुद आपस में ऑपोजिट है। तो अब यहाँ आप देखो 4 के साथ यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो इस तरफ कौन रहेगा, 5 रहेगा, 5 के ऑपोजिट कौन आएगा, 1 आएगा। तो कौन आ जाएगा इसका पहला ही ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में यदि अनुक्रम बनाए रखा जाए तो समरूप समस्या आकृति के 4 उत्तर आकृति में कौन सी आकृति आएगी, यहाँ इसके बाद कौन सी उत्तर आकृति इसमें आने वाली है। तो देखो भाई पहले वाले पे चेक करो आप, एरो मार्क किस तरफ है, इसको किस तरफ रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट किया, और इसका जो ट्राइंगल पार्ट वो ओपन कर दिया इस तरफ, और एरो वालों क्या कर दिया, इस तरफ टर्न कर दिया। दूसरे वाले ने देखो इसको क्लोज किया, इस तरफ आ गया अपने पास, कौन सा आ गया भाई, इसको वापस क्लोज है और इसको इस तरफ टर्न किया हमने, यानी कौन सा, फिर से 90 टर्न किया, तो ये कहाँ चला गया भाई आपका, इस तरफ टर्न करके आ गया। अब ये वाला इस तरफ है, तो इसका अगर हम ओपन करेंगे यहाँ, तो ओपन करेंगे तो कौन सा आएगा भाई, इस तरफ। एक तो ये बन जाएगा इसमें इस तरफ वाला, ठीक है, इस तरफ वाला बनेगा नो। ये जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा भाई, इस तरफ खुलेगा अपना, यहाँ इस तरीके से, इस तरीके से खुलेगा इसमें, ठीक है। और जो एरो मार्क है, एरो मार्क पे ध्यान दो आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आपने इस तरफ देखा तो एरो मार्क कहाँ था, ऊपर की तरफ था, तो यहाँ आएगा तो एरो मार्क किस तरफ आएगा आपका, नीचे की तरफ एरो मार्क आएगा। किस तरफ आएगा अपना, नीचे की तरफ एरो मार्क। तो नीचे की तरफ एरो मार्क किस में आ रहा है अपने पास, देखो बताओ जल्दी से। तो इसमें 4th में आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, 3 से दोबारा से ट्राई कर लो इस पे एक बार, क्या आ रहा है देखो, एरो मार्क यहाँ इसमें देखो, इस तरफ खोला हमने तो एरो मार्क, ये इसको 90 रोटेट किया तो एरो मार्क किस तरफ हो गया अपना, इस तरफ, इसके साइड में, कौन साइड में, लेफ्ट की तरफ। यहाँ से इस ये आकृति दे दी अपने पास, इसमें देखो कहाँ चला गया, इसके राइट की तरफ घूम के चला गया, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, ऑप्शन रहेगा इसका सेकंड वाला, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाएगा, ऑप्शन 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे। निम्नलिखित प्रश्न में वैकल्पिक आकृति में से कौन सी आकृति दिए गए आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखना भाई, ये सर्किल अगर हम कंप्लीट करें तो सर्किल से यहाँ तक टच करेगा, और ये वाला सिरा इसको ऐसे टच करके यहाँ, तो ये वाली आकृति कहाँ बन रही है, अपने पहले वाले में ही बन रही है। कहाँ बन रही है, अपने पहले वाले में ही बन रही है। तो ऑप्शन 1 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी आकृति कंप्लीट किस में बन रही है, अपनी पहले वाली आकृति में बन रही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखो। अनूप दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और 15 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। देखो अनूप का जो मान लो मेन डेस्टिनेशन यहाँ है, यहाँ कौन भाई आपका अनूप, ठीक है। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, दक्षिण की तरफ गया कितना भाई, 15 मीटर चला गया यहाँ से, ठीक है। अब इसने वापस टर्न किया, उत्तर की ओर मुड़ता है 20 मीटर। अब उत्तर की तरफ गया यहाँ से, तो कितना भाई 20 मीटर, यानी 15 पहले से यहाँ तक कितना है, 15 है, तो यहाँ कितना सिर्फ 5 मीटर चला। कितना चला, सिर्फ 5 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब देखो 20 मीटर हो गया अपने के पास टोटल। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 हो गई, ठीक है। तो इस तरफ कितना 5, अब इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 20 मिनट चलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर टर्न किया इसने, इस तरफ पूर्व की ओर टर्न किया, और कितना चलता है भाई, 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर चला यहाँ पूर्व की ओर, 10 मीटर, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ा वो इस तरफ, और कितना चला भाई यहाँ से 5 मीटर। कितना चलता है यहाँ से 5 मीटर चलता है। अब वह अपनी आरंभ की स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में, आरंभ उसने यहाँ से किया था, यहाँ से कितनी दूर है भाई, ये इतनी दूर, यानी ये दूरी कितनी है आपकी 10 मीटर की, कितनी है 10 मीटर। और किस दिशा की तरफ है ये दिशा कौन सी है आपकी, पूर्व। कौन सी दिशा है, यहाँ से इसके सापेक्ष कौन सी दिशा बना रहे हैं, पूर्व दिशा। जो इसकी शुरुआती जो लोकेशन थी यहाँ से किस तरफ है, वो पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो 10 मीटर पूर्व, 10 मीटर
पूर्व यानी ऑप्शन जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पूर्व। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसने पहले क्या किया, अनूप यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 15 मीटर किस तरफ आता है, दक्षिण की तरफ, और यहाँ से मुड़ता है वापस उत्तर की तरफ 20, यानी कि इस डेस्टिनेशन से सिर्फ कितना 5 मीटर आगे गया। यहाँ से उसने टर्न किया किसकी तरफ भाई, पूर्व की तरफ, और 10 मीटर चला, वापस दक्षिण की तरफ टर्न किया और कितना 5 मीटर चलता है। तो इसने पूछा कि अपनी शुरुआती कंडीशन से शुरुआती जो दूरी है वहां से वो किस तरफ है, तो 10 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, और किस तरफ है भाई, यहाँ के साक्षेप ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, तो 10 मीटर और पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडियो श्रोता फिल्म। अब देखो भाई, रेडियो जो है, रेडियो रेडियो में चलचित्र नहीं होते तो आप उसको सिर्फ सुन सकते हैं, यानी श्रोता। अब आपकी फिल्म जो है, फिल्म को आप देख सकते हैं, तो फिल्म को भाई अपना दर्शक कौन रहेगा, दर्शक रहेगा। ऑप्शन 3 जो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 4 शब्द देख जिनमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन कीजिए। देखो क्या अपने पास, मंद गति, दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी और तीव्र गति। मंद गति, दौड़ा दौड़ी, हड़बड़ी और तीव्र गति। अगर हम इन तीनों पे यहाँ देखें, इसमें ये सभी तेज दौड़ने के संकेत हैं, यानी कि तीव्र चलने के संकेत हैं। ठीक है, बच गया कौन, मंद गति। तो अलग कौन इनमें, असंगत कौन सा भाई, मंद गति। कौन सा है, मंद गति। देखिए नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए भाई, क्या आपके पास सी और सी, इसके साथ कौन है भाई, जी डी। प्रपोर्शन में क्या दे दिया आपके पास, एल ई, और यहाँ भाई इसके रेशियो में क्या आएगा। ठीक है, तो चलो पहले का इससे कंपेयर करके देखें हम। पहला जो है सी कितने पे भाई, 3 पे, जी कितने पे है, 7 पे, तो कितना भाई इसमें +4। इसके बाद इस पे आ जाओ दूसरे वाले पे, सी डी, इसमें +1, +4 +1, +4 +1। तो एल कितने पे भाई, 12 पे, इसमें 4 जोड़ो 16, और 16 पे कौन होता आपका पी, 16 पे कौन होता आपका पी। उसके बाद ई में 1 जोड़ो, ई में क्या जोड़ो, 1 जोड़ो, क्या आएगा एफ, यानी पी एफ, क्या आ जाएगा पी एफ जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही जो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया इसमें, अब जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखिए ये आकृति आपके पास कागज मोड़ने वाले से संबंधित प्रश्न आपका, तो देखना इसमें ये आपके पास जो डॉटेड लाइन है यहाँ से इसको मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद कह रहा है कि ये किस प्रकार इसमें आपको दिखाई देगा। तो देखो आप बताएं, इसमें इस प्रकार जो आकृति आपके पास, ये ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ की ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन, इस तरफ से आपको इसको मोड़ना है, तो मोड़ेंगे तो ये ट्राइंगल वाले सिरे को कंप्लीट कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ जो ये सिरा है इसमें इसके अंदर ये सिरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट इसमें फिल हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा इसमें फिल। ठीक है, तो कौन सा आएगा भाई इसमें, ये ऑप्शन देखो अपना कौन सा है, ये जो ऑप्शन बना रहा अपना कौन सा है, तीसरा। कौन सा है, तीसरा। तो तीसरा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में देखो ये जो आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल वाले पार्ट पोर्शन को कंप्लीट ढक लेगा, उसके बाद ये जो सिरा ये इस वाले सिरे को कंप्लीट कवर कर देगा यहाँ से इसके इन साइड में। तो तीसरे वाला जो ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे, यदि एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को 68 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कास्टल को क्या लिखा जाएगा। देखो हाउस को क्या लिखा था, HOUSE। इसको देखो, इसके लेटर देखो, एच कितने पे भाई, एच बताना अपने पास है 8 पे, 15 पे, 21 पे, सॉरी ये हो गया आपका 19 पे, 19 पे कितने भाई 5 पे।
सारों के जो हमने क्रमांक लिखे अब इनको आप ऐड करो भाई, ठीक है। तो कितना कितना बना रहा आपके पास इसमें देखो 68 प्लस करें हम इनको, देखो इनको ऐड करो कितना हो गया 40, इनको ऐड करो कितना 20 और ये 8 कितना हो गया भाई 68, ठीक है। ऐसे आपको कास्टल का पता लगाना, CASTLE इसका पता लगाना है। सी देखो कितने पे अपना 3 पे, ये कितने पे भाई 1 पे, ठीक है। ये कितने पे 19 पे, टी कितने पे भाई 20 पे। इन सब के हमने क्रमांक को यहाँ लिख लिया। एल कितने पे भाई 11 पे, सॉरी 12 पे, एल किस पे भाई 12 पे, और ई कितने पे हो गया भाई अपना 5 पे। अब इन सारों को आप ऐड करो, ठीक है। तो 19 और 1 कितना हो गया भाई 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 17 और 3 ये 20 कितने हो गए टोटल 60, कितने हो गए टोटल इसके 60। सभी का ऐड कितना हो गया 60 हो गया। तो कास्टल को आप किस प्रकार लिखोगे, पहला जो ऑप्शन है इसका 60। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अगर ऐड से संबंधित आ जाए इनके क्रमांक को सारे को एक निश्चित जोड़ वगैरह गुणा वगैरह, ये ऐसा नहीं कि इसमें जोड़ ही दिया जाए, हो सकता है आपका जो इनका टोटल ऐड करता है उसमें से -1 कर दे, -2 कर दे, गुणा 2 कर दे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें आपको दे सकता है। तो हमने जब इसको चेक किया तो ये सारे क्या हो गए प्लस के लेके आए, प्लस सबको प्लस किया तो कितना आ रहा 68 निकल के आ रहा है। तो इन सभी को जब हमने प्लस किया तो कितना निकल के आया अपने पास 60 निकल के आया। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे, केवल एक रनवे है जो बारी बारी से 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। रनवे कितना है भाई, एक है जो बारी बारी से 7 उड़ान द्वारा उपयोग किया जाएगा। पी और क्यू रनवे का उपयोग न तो पहले करेंगे और न ही अंत में। पी और क्यू ऐसे हैं जो ना तो रनवे को पहले यूज करेंगे ना ही लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। एस आर के बाद इसका उपयोग करेगा, एस क्या है आर के बाद इसका उपयोग करेगा, एम ओ के पहले इसका उपयोग करेगा, एन ओ के बाद, एम ओ से पहले और एन ओ के बाद, और आर के पहले इसका उपयोग करेगा, ठीक है। तो कह रहा है क्यू आर के ठीक पहले उपयोग करेगा, तो एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा। देखिए भाई सबसे पहले तो आप इसने कहता है पी और जो क्यू है ना ये ना तो पहले और ना ही बाद में, तो इनको आप रखो अलग, ये ना पहले यूज करेंगे ना रनवे को लास्ट में यूज करेंगे। उसके बाद आ जाओ भाई लास्ट अपने इस पे, एस आर के बाद इसका उपयोग करेगा, एस क्या है आर के बाद, तो आर यहाँ तो एस यहाँ, इसके बाद इसका उपयोग करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एम ओ के पहले, इस लाइन को स्किप करो, एम ओ के पहले इसका उपयोग करेगा। आगे आ जाओ एन ओ के बाद, एन ओ के बाद और आर के पहले इसका उपयोग करेगा, ओ के तो बाद और आर के पहले, कौन भाई एन, आर के तो पहले और ओ के बाद इसका क्या करेगा उपयोग करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एम ओ के पहले, एम ओ के पहले तो एम कहाँ आ जाएगा भाई इसका आपके यहाँ, एम ओ के पहले इसका उपयोग करेगा। चलिए अब आगे देखो क्यू आर के ठीक पहले इसका उपयोग करेगा, क्यू जो है ना वो आर के ठीक पहले, तो क्यू अपना यहाँ आ जाएगा, आर के ठीक पहले इसका उपयोग करेगा। कह रहा है एम से ठीक बाई रनवे का उपयोग होगा, बच रहा अपना कौन पी बच रहा है। इसने बताया कि जो पी है वो ना तो पहले और ना बाद में, तो पी अपना कहाँ यहाँ रख दो भाई, पी को इस तरफ रख दो, क्योंकि पी की कोई और एग्जैक्ट लोकेशन इसने सॉल्व नहीं किए। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और ये सातवां, सातों आपने यहाँ इनमें ऐड कर ली, ठीक है। अब बताओ ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, एम से ठीक बाद रनवे का उपयोग कौन करेगा। तो एम के बाद कौन आ रहा है अपना पी आ रहा है, तो एम के बाद कौन यूज करेगा पी यूज करेगा, तो कौन सा ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। देखो भाई अपने पास क्या है INTEROVERT, ठीक है। अब इसके दर्पण कहाँ रख दिया भाई इस तरफ रख दिया, तो दायां बायां चेंज होगा हमेशा, दर्पण इस तरफ आप रखेंगे तो दायां बायां क्या होगा इसका चेंज होगा। तो टी जो है टी का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्या होगा इसका दर्पण आगे टी,
आर क्या कैसे बदलेगा आपका, इस तरफ। ई जो आपका किस तरफ बदलेगा भाई, इस तरफ बदलेगा। वी का कोई चेंज नहीं होगा, ओ का कोई चेंज नहीं होगा। आर कैसे बदलेगा भाई, इस तरफ बदल जाएगा। और ई किस तरफ भाई, इस तरफ बदल जाएगा। ठीक है, बच्चा कौन, टी। टी का कोई चेंज नहीं होगा। बच्चा कौन भाई अपने पास, एन। एन किस प्रकार बदलेगा इसमें देखो, एन बदलेगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, और आई का कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो इसमें इस प्रकार क्या करती कौन सी आ रही, टी, टी आर ई। तो देखो टी आर ई वी ओ आर टी एन आई, यानी नंबर जो 4 है वही क्या आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 4 वही क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दर्पण आकृति अगर आप दाएं दाएं बाएं इस प्रकार से दर्पण में पूछा भी जाता है कि दर्पण दाएं रखा है या बाएं, तो इस बात का ध्यान रखना, दर्पण में हमेशा दाएं बाएं क्रम में संख्या चेंज होगी अगर वर्टिकल कंडीशन में है तो। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलेंगी संख्या। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ एच, ए बी सी डी ई एफ एच और सी समूह चर्चा के लिए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। देखो भाई, ये हो गया आपका कोई गोलाकार। क्या बताया इसने, ए बी सी डी ई एफ एच और सी समूह चर्चा के लिए गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे। अब आमने सामने की अगर कंडीशन है तो हम इस प्रकार से पहले इनके आमने सामने के जो चेंज है उनको यहाँ लिख लेंगे भाई। आमने सामने किस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से। ये वाला अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला कौन रहेगा भाई, ये रहेगा। ये अगर यहाँ है तो इसके सामने कौन आएगा, यहाँ जो बैठेगा वो रहेगा। ठीक है, हो गए अपने पास 8। ए एफ के सामने है और ई के दाएं से दूसरा है। ए जो है एफ के सामने और ई के दाएं से दूसरा। तो ई अगर यहाँ है तो इसका दायां दूसरा, पहला और दूसरा। तो ए बैठा आपका कहाँ, यहाँ बैठा है। तो यहाँ कौन, ए के सामने कौन है भाई, एफ है। ए के सामने कौन है, एफ है। चलिए आगे, बी और डी आमने सामने बैठे हैं। अब ये मैं बी और डी की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, इसको यहीं छोड़ो। जी सी और ए के बीच बैठा है। जी कहाँ है, सी और ए के बीच। तो जी यहाँ बैठा होगा, जो कहाँ है, सी और ए के बीच। कौन बैठ गया भाई यहाँ, जी। उसके बाद देखो एच ई के बाएं ओर है। एच जो है वो ई के बाएं में है, तो ई का बायां इस तरफ कौन बैठा है, यहाँ एच। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास इसमें ई के सामने कौन बैठा, बच्चे कौन अपने, हमने दो को पहले छोड़ा, बी और डी को। अगर मान लो यहाँ बी बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा भाई, डी बैठेगा। और अगर यहाँ बी बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा। इन दोनों में आमने सामने कंपैरिजन। ठीक है, तो चलिए क्या पूछा इसमें कि ई के सामने कौन बैठा है। तो ई कहाँ अपना, ये रहा। ई के सामने कौन है, सी। ई के सामने कौन है, सी। तो कौन बैठा है ई के सामने भाई, सी बैठा है। जो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन बैठा है, सी बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा या कौन सी निष्कर्ष तार्किक रूप में निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है और करते हैं। तो पहला देखो, सभी पेंसिल गलियां हैं। सभी पेंसिल गलियां, तो पेंसिल को मैं पी से, पेंसिल को मैं देखो यहाँ एक बार बना दे आपके लिए, पेंसिल को लिखूंगा मैं पी से, समझ जाना आप। ठीक है, गलियां जो आपकी स्ट्रीट, STREET, इसको लिखेंगे एस से। ठीक है, उसके बाद आती है कोटेज। कोटेज को लिखता हूँ मैं सी से। कुटिया को, कोटेज जो कुटिया जो है इसकी, कुटिया को मैं लिखता हूँ सी से। ये मैंने कुटिया रख लिया यहाँ, इसको क्या रख दूं मैं, सी से। ठीक है भाई, तो देखो सभी पेंसिल गलियां हैं, तो पेंसिल को मैं पी से लिख रहा हूँ। ये जो सभी पेंसिल है ना, ये क्या है, गलियां। और गलियां को हमने किससे दर्शा दिया भाई, ऐसे। ये सभी क्या है, गलियां हैं। क्या है, गलियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सभी गलियां कुटिया हैं। सभी जो गली है ना वो क्या है, कुटिया। तो कुटिया का मैंने क्या लिखा था, सी। तीनों इस प्रकार से हमने इसमें दर्शा ली। क्या कहता है, सभी निष्कर्ष निकल के आता है सभी कुटियां पेंसिल हैं। सभी जो कुटियां हैं, तो सभी कुटियां क्या थी अपनी, सी। क्या वो पेंसिल है। चलो दूसरा देखो, कुछ कुटियां पेंसिल हैं। कुछ कुटियां क्या है, पेंसिल हैं। तो कुटियां देखो क्या अपना सी, ये पेंसिल है क्या,
कुछ कुटिया पूछा इसने कि ये पेंसिल है, और ये कह रहा है सभी कुटियाँ पेंसिल है। सभी जो कुटियाँ हैं, तो कुटियाँ पेंसिल नहीं है, यानी कि इसका ऑपोजिट मांग रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ कुटियाँ पेंसिल है, कुछ कुटियाँ पेंसिल है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अपने पास जो पेंसिल है वो इसमें कुटियाँ हैं, पेंसिल जो क्या वो इसमें कुटियाँ हैं। कौन सी? सभी की सभी। तो इसने क्या पूछा कि सभी कुटियाँ जो पेंसिल है, ये इसमें आपका अनुसरण, इसका ऑपोजिट ले लो, इसका व्युत्क्रम जो बनता है। व्युत्क्रम की अगर बात करें हम, तो व्युत्क्रम भी क्या होता है? सर्वदा सत्य होता है। व्युत्क्रम भी क्या होता है आपका? सर्वदा सत्य होता है। तो कुछ कुटियाँ पेंसिल हैं, कुछ कुटियाँ क्या हैं? पेंसिल हैं। कुछ कुटियाँ और सभी कुटियाँ पेंसिल, ये इसमें कह रहा है अपने पास। तो बताओ इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? सभी कुटियाँ पेंसिल हैं, ये इसका व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम भी हमेशा सत्य होता है। और कुछ कुटियाँ पेंसिल हैं, ये इसमें अलग हो गया। तो भाई पहला इसका व्युत्क्रम जो फॉलो करेगा, इसको व्युत्क्रम तो क्या है, हमेशा उसको फॉलो कर सकता है। तो कौन सा आएगा इसमें भाई? कौन सा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या का जो व्युत्क्रम है, जो अपना a प्लस ए बराबर ए लिखते हैं हमें, a प्लस ए और बराबर है जो a लिखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी सभी कुटियाँ पेंसिल हो सकती हैं, क्योंकि पेंसिल सभी क्या है? कुटियाँ हैं। तो इसका व्युत्क्रम भी सर्वदा सत्य होता है। व्युत्क्रम में क्या होता है? सर्वदा सत्य होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है आपकी। एक मिनट देखना, इसमें एक दूसरे ऑप्शन पे मैं थोड़ा सा विचार कर लूँ। कुछ कुटिया पेंसिल है, तो कुछ कुटिया पेंसिल ये भी इसमें सर्वदा के ऑपोजिट के अंदर आता है। लेकिन मोस्टली इसमें निष्कर्ष जो 4 है, ये इसका, या निष्कर्ष 2, जिसमें पहला जो ऑप्शन है ना, पहला, ये भी इसका हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके अंदर क्या करते हैं आपको? निष्कर्ष के अंदर, निष्कर्ष के अंदर क्या है? इसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो देख लेना एक बार इसमें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपकी रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो दिल्ली पुलिस के लिए आपको जो रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और 25 नंबरों का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी वगैरह में। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।